हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्कर्ष कुमार आज आप लोग को क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को पढ़ेंगे। हम लोग सारे टॉपिक मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि ये वाली बुक है, ठीक। और इसका हिंदी वर्जन आता है तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें सारे टॉपिक में सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन हम लोग सारे क्वेश्चंस इसमें करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के भी आगे भी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझना है, इजी वे में समझना है, तो हमारे वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू, ठीक। और इसमें से 15 से 16 नंबर के करीब बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आपको पूरे के पूरे 15 में 15 लाने हैं 100% ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देखिए और लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस हम लोग सारे कराएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसको कि हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, उसका अनुपात पढ़ेंगे, आई मीन रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेशियो में क्या होता है कि जो हमारे रेशियो में होते हैं, त्रिभुज में 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उसमें से बस एक त्रिभुज का यूज होता है जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है ये देखते हैं। अगर जो त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात में बस इसी त्रिभुज का यूज होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं हम लोग। जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, इसका नाम लिख देते हैं ए बी एंड सी, ठीक। तो इसमें जो रेशियो होता है, कैसे इसको पता करते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेशियो अनुपात को हम लोग लिखने के लिए, अगर हम लोग 90 डिग्री के सामने जो होता है रेखा, उसको कर्ण कहते हैं, ठीक। बाकी दो बचे रेखाओं को, एक को कोण के अनुपात में लंब कहेंगे, दूसरे को आधार कहेंगे, आधार कहेंगे, ठीक है। आगे मैं आपको बताते रहूंगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं, ठीक है, पहला लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ठीक। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि कोण सी के लिए अनुपात निकाल रहे हैं, किस कोण के लिए? कोण सी के लिए अनुपात निकाल रहे हैं, तो यहां पे दिक्कत क्या आती है, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। अगर मैं कोण सी के लिए अनुपात निकालूं, चाहे कोण ए के लिए अनुपात निकालूं, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। वेरी वेरी क्या करता रहता है, आधार ये हो जाता है, कभी लंब ये हो जाता है, मतलब आधार लंब आपस में बदलते रहते हैं। तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा कोण आधार, कौन सा लंब होगा किस कोण के लिए? तो कोण जो सी है, इसके लिए जो इसके सामने की रेखा होगी वो लंब होगी, जो बची हुई रेखा वो आधार हो जाएगी। अगर हम लोग कोण ए के लिए देखें, तो उसके सामने की जो रेखा होगी वो लंब हो जाएगी, जो बची हुई रेखा होगी वो आधार हो जाएगी। रही कर्ण की बात, तो कर्ण किसी भी कीमत पे बदलता नहीं है, चाहे सी कोण ले ले चाहे ए कोण ले ले, दोनों के लिए सेम रहते हैं। तो चलिए हम पहले कोण सी के लिए आपको अनुपात लिख के दिखाते हैं, फिर हम लोग कोण ए के लिए अनुपात लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए कोण सी के लिए अनुपात लिखाएंगे, तो साइन सी, कॉस सी, टेन सी, सेक सी, कोसेक सी, कॉट सी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अनुपात लिखने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो बहुत पुराना फॉर्मूला है, आप लोग जानते भी होंगे। लाल बटे कक्का, क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का। एल का मतलब हो गया लंब, के का मतलब हो गया कर्ण, ए का मतलब हो गया आधार, ठीक है। तो अगर जब हम लोग साइन के लिए यूज करते हैं, साइन के लिए, तो पहला वाला जो रेशियो है वो साइन के लिए यूज किया जाएगा। जो पहला वाला रेशियो, ये किसके लिए? ये साइन के लिए। दूसरा वाला रेशियो किसके लिए यूज किया जाएगा? कॉस के लिए। तीसरा वाला रेशियो किसके लिए यूज किया जाएगा? टेन के लिए, ठीक, सॉरी, तीसरा वाला रेशियो टेन के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं हम कैसे करते हैं। जो कि साइन सी के लिए अगर कर रहे हैं, तो इस कोण के लिए साइन का मान लिखना है, तो हमेशा साइन के लिए ऊपर लंब होगा, नीचे कर्ण होगा। तो अब आप बताइए कोण सी के लिए लंब कौन सी? ओके, तो साइन के लिए क्या यूज करेंगे? लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन सी मतलब कोण सी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। अब साइन के लिए लंब बटे कर्ण लिखते हैं, तो लंब कौन है इसमें? ए बी, ए बी। कर्ण कौन है? ए सी। क्या है? ए सी। ओके। अगर कॉस के लिए यूज करेंगे, तो अब फिर से आ जाइए हम लोग को जो फॉर्मूला है लाल बटे कक्का। कॉस के लिए आधार बटे कर्ण। अब बताइए
कोण सी के लिए कौन सा आधार है? सीबी। कर्ण क्या है? एसी। एसी कर्ण है, ठीक है। तो लिखते हैं आधार बटे कर्ण, जिसको आधार क्या है? सीबी बटे एसी, ठीक है। अब आ जाते हैं tan पे। अब आप यहां बताइए tan के लिए, आपको पता चल गया होगा लंब बटे आधार होगा, ठीक है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है? ए बी बटे सी बी, ठीक। अब आप पूछेंगे सर 3 तो याद हो गया, 3 और कैसे याद करें? तो पहली बात मैं बता रहा हूं, जिस रेशियो मैंने यहां लिखा हुआ है अनुपात को ट्रिग्नोमेट्री के, उसको आप इसी रेशियो में याद करिएगा। पहले साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट। ऐसे याद करेंगे तो आपको याद। अब साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। क्लियर है? इसको साइन को ऊपर कर सकते हैं आप, इसको ऊपर कर सकते हैं, जाइए मैं बता रहा हूं, कोसेक सेक कॉट, ठीक है। तो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो बस आप इसी रेशियो को उल्टा लिख दीजिए, ये तीनों आपको आ गया। तो मैं लिख के दिखाता हूं आप लोग को। साइन को उल्टा लिखना है तो सीधे करिए कर्ण बटे लंब, और उधर से लिख दीजिए AC अपॉन में AB। क्लियर है? अब आ जाइए, कॉस का उल्टा क्या होगा? आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? AC अपॉन में CB हो जाएगा। अब बताइए कॉट का क्या होगा? आधार बटे लंब, ठीक है, गुड। आधार बटे लंब, लंब हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा? CB अपॉन में AB, ठीक। ये 6 रेशियो हैं, अनुपात हैं त्रिकोणमिति के, ट्रिग्नोमेट्री के। इसको 3 बस आपको पढ़ना है। अगर जिसको 3 याद हो गया, साइन कॉस टेन, वो 3 आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि उसी का अपोजिट होता है। साइन कॉस टेन आप लोग याद करेंगे, उसी का अपोजिट होता है। और अगर मैं बस इसमें बता दूं, अगर कोण सी की जगह अब आप कोण ए लेते हैं, तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सी की जगह अगर कोण ए ले रहे हैं तो सेम चीज मैं यहां फिर से बना दे रहा हूं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। मैं उसको इरेज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे ए है, यहां सी है, और ये बी है 90 डिग्री, ठीक। तो अब क्या होगा? कर्ण तो वही रहेगा, ठीक है, कर्ण तो वही रहेगा, लंब और आधार बदल जाएंगे। जहां लंब था वहां आधार हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा। मैंने अभी पहले बताया है कि जिस एंगल के लिए आप लोग अनुपात निकाल रहे हैं, उसके सामने वाली जो रेखा है वो हमेशा लंब होगी, जो रेखा बची वो आधार मान लीजिए। और कर्ण तो कभी भी नहीं बदलता दोनों कोण के लिए। अगर कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर 90 डिग्री के लिए भी साइन कॉस टेन, तो नहीं, ऐसा नहीं है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, और इसमें बस समकोण त्रिभुज का ही यूज होता है, दूसरे त्रिभुज का यूज नहीं होता है। जिसमें 90 डिग्री के लिए कोई 90 डिग्री के लिए कुछ साइन कॉस टेन नहीं बनता है। बस बचे जो दो कोण हैं, उन्हीं के लिए हम लोग अनुपात लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिख के दिखाता हूं एक दो आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा अभी। तो बताइए किसका मैं लिख के दिखाऊं? कॉस का दिखाता हूं, साइन का ही दिखाता हूं पहले। आइए, साइन ए अब लिखेंगे। देखिए यहां साइन सी लिखे थे, अब यहां साइन ए लिखेंगे। लेकिन हमें पता है कि साइन के लिए जो मान होता है लाल बटे कक्का का, वो यही होगा, फिक्स रहेगा। अब बताइए साइन में ऊपर क्या लिखा जाता है? लंब। नीचे क्या लिखा जाता है? कर्ण। तो यहां भी ऊपर लंब लिखेंगे, लेकिन इस त्रिभुज में इस कोण के लिए लंब बदल गया है। तो देखिए बदल गया ना। तो लंब का नाम बताइए आप क्या है? सीबी। तो यहां क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण बराबर सीबी अपॉन में एसी, ठीक। सीबी अपॉन में एसी, आपको पता चल रहा है? ये देखिए सीबी अपॉन में एसी हो गया साइन के लिए। अब यहां पे क्या था? देखिए ए बी अपॉन में एसी था, यहां सीबी अपॉन में एसी हो गया। अगर कॉस का देखते हैं तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? सेम चीज, आधार बटे कर्ण। अब इसमें बताइए आधार क्या है?
आधार बटे कर्ण बराबर, तो आधार ये है तो ए बी अपॉन में ए सी, तो ए बी अपॉन में ए सी। बस इसी तरह tan का मैं निकाल देता हूं, चलिए tan का भी मैं निकाल के क्लियर कर देता हूं आप लोग को। आ जाइए tan ए क्या होगा आप बताइए, लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा, लंब कहां है भाई, ये सी बी अपॉन में ए बी, सी बी अपॉन में ए बी। बस अब आप कहेंगे सर तीन और बताइए, तीन और बताने की जरूरत नहीं है, ये तीनों को उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे तो ए सी अपॉन में सी बी आ जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे तो किसका बनेगा, सेक बनेगा। देखिए मैंने उल्टा के लिए बताया हूं, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। और इसी रेशियो में आप लोग याद करिएगा तो आगे चल के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री को जो मैं मान याद कराऊंगा तो बहुत ईजिली तरीके से मैं याद कराऊंगा और नए तरीके से बताऊंगा आपको। कोई ज्यादा आपको याद करने की, कोई फॉर्मूला, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को होप करता हूं कि ये समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है। अब मैं जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला क्वेश्चन होगा 8.1 में, 8.1 ही मैं देख लेता हूं अभी, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। अभी ये टॉपिक आप लोग क्लियर कर लिए हैं तो अब क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए आई होप करता हूं कि आप लोगों को ये चीज अच्छे समझ में आई हो। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बाय बाय, गुड नाइट।